हाय गाइस। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो आप सॉफ्टवेयर, वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते होंगे। ओके। तो अगर आप बिगिनर है तो आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपको फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक टूल है जो कि बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेवलपमेंट टास्क ईजी हो जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फ्रेमवर्क क्या होता है। अगर आप कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो आपसे ये ज़रूर पूछा गया होगा कि आपको कौन कौन से फ्रेमवर्क की नॉलेज है। और यदि आप कॉलेज स्टूडेंट होंगे तो शायद ही आपको पता होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में सीखते हैं कि फ्रेमवर्क क्या होता है। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। अ फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइन यूज्ड टू बिल्ड समथिंग यूजफुल। फ्रेमवर्क दो शब्दों से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम प्लस वर्क। ओके। मतलब कि ऐसा फ्रेमवर्क जिससे अंदर कुछ काम किया जा सके या कुछ प्रोसेस किया जा सके उसे फ्रेमवर्क कहा जाता है। यह हमारे टास्क को इजी करता है। और जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक फोटो फ्रेमवर्क है। ओके, तो आप साइट में दिखाई दे रहा होगा कि ये फोटो फ्रेमवर्क है। तो आप उसमें से उसी साइज का फोटो लगा सकते हैं। जिस साइज का फ्रेम है उससे छोटा भी फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा फोटो आप उसके अंदर फिट नहीं कर पाएंगे। उसमें से पहले से डिजाइन पैटर्न बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपको काम करना होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल से ले तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक फ्रेमवर्क है, फ्रेम है। इसके अंदर हमारा जो भी कोड है इस फ्रेमवर्क के अंदर सेट करना होता है, फिट करना होता है। ओके। तो इस तरह भी आप समझ सकते हो। तो ये एक सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल होता है जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर के साथ द्वारा बनाया गया होता है। उसका उपयोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से हम बहुत ही तेज़ी से किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसमें से कई सारी फंक्शनलिटी पहले से ही डिफाइन की हुई होती है, जिससे हमारा टास्क ईजी होता है। तो कोई भी फ्रेमवर्क एक डिजाइनिंग पैटर्न पर काम करता है, जैसे कि MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, और ये मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न पर काम करता है। तो हमें इसे आगे देखना है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ किस पर फोकस करेंगे? फ्रेमवर्क पर। तो आसान शब्दों में समझे तो एक फ्रेम होता है जिसमें हम अपने कोड को उसके स्ट्रक्चर के अनुसार लिखते हैं और एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार के पास मूर्ति बनाने के लिए एक बनाया हुआ फ्रेम होता है जिसमें वो मिट्टी डालता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। इससे उस मूर्तिकार को ये फायदा होता है कि मूर्ति बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो आप समझ ही होंगे कि किस तरह आप फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फ्रेमवर्क उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को और भी आसान बना देता है। फ्रेमवर्क में पहले से ही बहुत सारे फंक्शनलिटी बनाए होते हैं जिससे हमें एप्लीकेशन डेवलप करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए उसमें एक जगह कोड लिखा होता है जिसे हमें केवल डेटाबेस का नाम, यूज़र पासवर्ड etc सेट करना होता है। इससे ये होता है कि हमें किसी भी प्रकार के डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। वाई इज फ्रेमवर्क यूज्ड? अब हर बिगिनर के मन में एक सवाल आता है कि फ्रेमवर्क का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आखिर इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ फ़ायदे के बारे में। फ्रेमवर्क में ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण कंपनियां वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। जैसे मैंने ऊपर में एग्जाम्पल में दिया था मूर्तिकार का, वो मूर्तिकार बिना फ्रेम के भी मूर्ति बना सकता था, लेकिन उसमें बहुत सारी परेशानियां सामने आती थी, जैसे कि मूर्ति की डिजाइन बनाना इत्यादि। अगर वो फ्रेम का इस्तेमाल करता है तो वो साधारण सा मिट्टी उसमें डालेगा और उस पर कुछ प्रोसेस करेगा, मूर्ति तैयार उसके हाथों में हाथ पर बनाने का ज़्यादा समस्या नहीं है। अगर ठीक उसी प्रकार जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें ऐसी कोई सारे फीचर्स हमें चाहिए होते हैं जिसे खुद से बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि सिक्योरिटी फीचर। हर एप्लीकेशन में सिक्योरिटी फीचर सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं कि फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने के कुछ फायदे। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क आर गिवन बिलो। ओके। तो फर्स्ट है सिक्योरिटी फीचर। इसमें सिक्योरिटी फीचर पहले से ही हुए होते हैं जिसके कारण एप्लीकेशन ज़्यादा सिक्योर होता है और हमें अलग से ज़्यादा सिक्योरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि लाइब्रेरी, हेल्पर्स, कंट्रोलर्स पहले से ही मौजूदा होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क को इजी बनाते हैं, जैसे कि यूआरएल को एसईओ फ्रेंड बनाते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स है, सेव टाइम, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्लीन कोड, रीयूजेबल कोड, टेस्टिंग, डिबगिंग। तो बहुत सारे इसके अंदर ऑलरेडी फीचर्स होते हैं फ्रेमवर्क के अंदर। इसमें सभी टास्क के लिए अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं, जिसके कारण हमें कोड लिखना और समझना बहुत आसान होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ ही आ चुका होगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है और प्रोग्रामिंग में आपको किस तरह यूज़ करना है, और रियल वर्ड प्रोग्रामिंग में, रियल वर्ड में किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरह इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और आपको टाइम सेविंग और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्लीन कोड, रीयूजेबल कोड, टेस्टिंग, डिबगिंग, सिक्योरिटी फीचर किस तरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।